हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, जैसे कि इग्नू की तरफ से दी रजिस्ट्रेशन फॉर द जनवरी 2026 सेशन ओपन कर दिया गया है। ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट को अब अपने आप को रजिस्टर कराना है फॉर द नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर, जिसके लिए लास्ट डेट इग्नू की तरफ से 15th ऑफ जनवरी 2026 बताई गई है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, या कौन से स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिटेल्स में बात करेंगे कौन से स्टूडेंट्स इग्नू में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं और आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसे में वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन रखिएगा। फ्रेंड्स, इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। जैसे कि इग्नू में दिसंबर एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सॉल्व सैंपल पेपर की वीडियोस। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें, आपके लिए वीडियोस जरूर हेल्पफुल साबित होंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें री रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। सभी डिटेलिंग्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं इग्नू जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर री रजिस्ट्रेशन। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट हु हैज टेकन फ्रेश एडमिशन इन जनवरी 2025 सेशन इन ईयरली बेस्ड प्रोग्राम। जैसे कि इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी एंड जुलाई सेशन में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया था, उनमें से बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का मतलब है जैसे कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो वंस इन अ ईयर होंगे। जैसे BAG, BAM, BCom जी, BTS, BSWG, BSCG, BSc, BCH और BA ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, या फिर इसके अलावा भी कोई बैचलर डिग्री अगर आप इग्नू से परस्यू कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम ईयरली बेस है और आपने जनवरी 2025 सेशन में इग्नू में एडमिशन लिया था, तो आपको डेफिनेटली अपने आप को जनवरी 2026 सेशन में री रजिस्टर कराना होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे अब मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट की। तो मास्टर्स डिग्री के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया था, इनमें से किसी भी प्रोग्राम में जो कि ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि MAG, MHD, MSc, MAH, MSO, MAN, MARD, MADE, MAPC, MAPY एंड सो ऑन। इग्नू बहुत से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर करता है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया था जो कि ईयरली बेस है, जिनके एग्जामिनेशन वंस इन अ ईयर होते हैं, तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा फॉर द जनवरी 2026 सेशन। इट इज कॉल्ड री रजिस्ट्रेशन। दोबारा से अपने आप को रजिस्टर कराना इज री रजिस्ट्रेशन। नाउ फॉर द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, अगर आपने जुलाई 2025 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है इग्नू में, BCA, MCA, MCom, MBA या फिर कोई और प्रोग्राम जो कि 6 मंथ्स के बाद आपके एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको भी अपने आप को रजिस्टर कराना होगा फॉर द जनवरी 2026 सेशन। नाउ वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इग्नू में एडमिशन तो पहले लिया था बट अपने आप को रजिस्टर कराया था इन द सेकेंड ईयर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे कि अभी आपके सामने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के जो नेम्स हैं वो स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं BAG, BAM, BCom जी, BTS, BSWG, BSCG, BSc, BCH और BA ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और जनवरी 2025 सेशन में आप ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं इन द सेकेंड ईयर, सो नाउ इट इज टाइम फॉर द थर्ड ईयर। अब आपको अपने आप को थर्ड ईयर में रजिस्टर कराना है, जो कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे और ना ही एग्जाम्स में अपीयर कर पाएंगे। अब बात करेंगे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम स्टूडेंट्स की। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2025 सेशन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी सेमेस्टर में, देखिए ये आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। अगर हम BCA की बात करेंगे तो आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, अगर हम MCom की बात करेंगे तो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। ये आपको आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखना है। अगर जुलाई 2025 सेशन में किसी भी नेक्स्ट सेशन में आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोग्राम एंड फॉर द ईच सेशन, फॉर द ईच सेमेस्टर, हर एक सेशन के लिए, हर एक सेमेस्टर के लिए
आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे फॉर द एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस है। 6 मंथ्स के बाद आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे असाइनमेंट सबमिशन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। सो बीसीए, एमबीए, एमकॉम, एमसीए या फिर कोई और प्रोग्राम, वो आपको आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जरूर देखना है। अब वो सभी स्टूडेंट्स जो जुलाई 2025 सेशन में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबल थे बट किसी भी रीजन से अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए, वो भी अपने आप को जनवरी 2026 सेशन में री रजिस्टर जरूर करा लें। अब बात करेंगे इन एलिजिबल स्टूडेंट्स की भी, क्योंकि एलिजिबल स्टूडेंट्स के तो हमने बात किया बट अब हम इन एलिजिबल स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि आपको रजिस्टर नहीं कराना। सो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएम, बीटीएस, बीएसडब्ल्यूजी, बीएससीजी, बीएससी, बीसीएच, बीए ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और सब्जेक्ट, तो आपको अभी अपने आप को जुलाई सेशन के बाद नेक्स्ट जुलाई सेशन में ही रजिस्टर करना होगा, क्योंकि जनवरी 2026 सेशन में अभी आपके प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए आपको 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अनटिल और अनलेस जब तक आप 1 ईयर की ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी है, अगर वो सेकेंड ईयर में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट 1 ईयर ड्यूरेशन फॉर द प्रोग्राम। जब आप एडमिशन लेंगे जुलाई सेशन में, जैसे कि जुलाई 2025 के बाद आप जुलाई 2026 में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। जनवरी 2026 सेशन में ओनली सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है वही एलिजिबल होंगे, क्योंकि वो 6 मंथ्स की ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है कि कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना है और कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना है। अब बात करेंगे कि आप कहां से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इग्नू का समर्थ पोर्टल है। समर्थ पोर्टल से ही इग्नू ने सभी लिंक्स को कनेक्ट कर दिया है। सो समर्थ पोर्टल से आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। समर्थ पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालकर कैप्चा वेरिफिकेशन कोड लिखकर लॉगिन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपनी डिटेल्स देख पाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे डिटेल्ड information for the January 2026 session registration, eligible and ineligible students. So thank you so much for watching the video till end. See you soon in the next video and stay tuned with the channel for more updates.